हरियाणा में लोकसभा के चुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी है। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद हैं और कुरुक्षेत्र में लोकसभा जो है वहां पर उम्मीदवार जो वो गठबंधन के हैं, इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता उम्मीदवार है। सर, चुनाव प्रचार चल रहा है। अभी हाल ही में जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुरुक्षेत्र में रोड शो करने पहुंचे थे। इससे पहले आपने कैथल में भी अनुमति मांगी थी जिला प्रशासन से। कई दिक्कतें आपके सामने चुनाव प्रचार के दौरान आ रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। माहौल तो पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ है। आप देख रहे हैं जेजेपी में कैसे भगदड़ मची है, सब छोड़ के भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग ऐसे ही नफरत करते हैं। पूरे हरियाणा में उनके उम्मीदवार जहां जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। लेकिन इसको वोट में कन्वर्ट होने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव बेहद जरूरी है और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। हमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हालिया चुनाव आयोग की कार्रवाई निष्पक्ष नजर नहीं आती है। कल हमने सारी परमिशंस मान साहब के रोड शो से पहले कुरुक्षेत्र में ली थी। उसके बावजूद रोड शो शुरू होने से एन पहले डीसी ऑफिस की कोई टीम आती है, वहां पर कहा जाता है कि ये होर्डिंग उतारिए, ये झंडे उतारिए। इस तरीके से पहले से आयोजित किए गए, परमिशन लिए गए रोड शो को डिस्टर्ब करना ये सही नहीं है। इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। दूसरी तरफ कैथल का प्रकरण पूरे देश में लोगों ने देखा कि कैसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमने एक आवेदन डाला जिसके जवाब में वो रिजेक्शन भी हुआ और गालियां भी हमको मिली। आज तक ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन उसकी कार्रवाई के नाम पे चुनाव आयोग लीपापोती कर रहा है। जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो बेलेबल ऑफेंस में कराई गई। किसकी शय पर बचा रहे हैं भाई उन लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा प्रकरण को अंजाम दिया? जो उप चुनाव अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, चुनाव अधिकारी को कुछ नहीं कहा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लॉजिक है कि एक अपराध के लिए उप चुनाव अधिकारी को दोषी ठहराया गया और चुनाव अधिकारी को उससे बिल्कुल बाइज्जत बाहर कर दिया गया? क्यों? किसकी शय चुनाव अधिकारी को? ये वही चुनाव अधिकारी हैं जो अपने कार्यकलापों से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे हैं। ये वही चुनाव अधिकारी हैं जो स्थानीय विधायक के कहने पर, कैथल के विधायक के कहने पर प्रशासनिक कार्रवाइयां रोक करके उनको चुनावी फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम कैसे मान लें कि इनके रहते हुए वहां निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? तो इसलिए चुनाव आयोग को इस बात का तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और हम चुनाव आयोग से ये मांग भी करेंगे कि इनके खिलाफ भी इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई होनी चाहिए, या निलंबन हो या उनको वहां से ट्रांसफर किया जाए। इनके रहते निष्पक्ष चुनाव की संभावना वहां नहीं है। अनुराग जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कुरुक्षेत्र में अनुमति होने के बावजूद जिस तरीके से होर्डिंग या आपके पार्टी के जो झंडे हैं वो हटाए गए, या फिर कैथल में जिस तरीके की घटना हुई, वजह क्या मानते हैं? क्या इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनके चुनाव प्रचार से या उनके पक्ष में बनते माहौल से जो सरकार है वो डर रही है? किसी तरह का दबाव है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्योंकि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को एक तरफा समर्थन कुरुक्षेत्र के अंदर मिल रहा है। नायब सैनी जी को वहां से बचा करके मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि साफ पता था कि नायब सैनी जी हार रहे हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हारते तो लीपापोती पूरे बट्टी पलीत हो जाती भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए उनको बचा करके निकाला गया, उनको सीएम बनाया गया। पहले से कोई योजना नहीं थी। आज के दिन भी हालात यही हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग करके, ये तो कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी एजेंसीज का और पुलिस का दुरुपयोग करती है। वरना आप मुझे बताइए, ईडी कैसे सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी? आप मुझे बताइए, इनकम टैक्स कैसे सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी? इसी प्रकार से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है। चुनाव आयोग को इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के हर कार्यक्रम को, चुनावी कैंपेन को डिस्टर्ब करना चाहती है। अंतिम सवाल है सर, जिस तरीके का चुनाव प्रचार अब आगे बढ़ रहा है, छठे चरण में हरियाणा में जो मतदान होना है, लेकिन एक भगदड़ मची है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी, कई और उनके नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जब फील्ड में जा रहे हैं तो कई जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति क्यों बन रही है, क्या वजह मानते हैं? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? जब 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जैसा अपमान किया जनता का और जैसा जननायक जनता पार्टी ने धोखा किया लोगों के साथ 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का साथ देके, तो शठे शाठ्यम समाचरित, हमारी तो धार्मिक किताबों में कहा गया जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करो। जब लोग इनके घर जाते थे अपनी मांगे लेके, ये अपमान करते थे। आज ये लोगों के घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो लोग इनको अपनी भाषा में जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग
जो कुरुक्षेत्र और कैथल का मामला है उसमें संज्ञान ले और कार्रवाई करे, चूंकि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई जो वो करनी चाहिए, किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आना चाहिए, और ये उन्होंने मांग जो चुनाव आयोग के सामने रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।